तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखो, हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास है एंड जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं एपिसोड पूरा डब करके दिखाऊंगा, जिससे और मजा आएगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो एंड वीडियो पर कमेंट किया करो, जिससे वीडियो और भी नारुतो फैंस को सजेस्ट हो। तो भाई, वीडियो की शुरुआत में वो दोनों अभी तक एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को जन्मों से जानते हों। उसके बाद हम पास देखते हैं जब वो तीनों मिनाटो सेंसे का इंतजार कर रहे थे। ओबिटो कहता है, मिनाटो सेंसे को क्या हो गया है? उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और खुद लेट हो गए। तो ककाशी ओबिटो का मजाक उड़ाता है कि भाई जरा देखो ये बोल भी कौन रहा है। तो दोनों के बीच थोड़ा बहस होने लग जाता है। तभी ऊपर से मिनाटो आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद वो 3 एप्लीकेशन निकालते हैं जिसमें वो लोग तीनों चुनिन एग्जाम देने वाले थे। सभी लोग उसे पढ़कर एक्साइटेड हो जाते हैं, खास करके ओबिटो। मिनाटो बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोगों को पहले चुनिन एग्जाम को क्लियर करना होगा। बेचारा ये सुनकर ओबिटो की हालत खराब हो जाती है। मिनाटो बोलते हैं कि एग्जाम 3 सेपरेट पार्ट में होगा और आगे बढ़ते बढ़ते और भी मुश्किलें आ सकती हैं। ककाशी कहता है, तुम कभी पास नहीं होने वाले ओबिटो, क्योंकि तुम हमेशा लेट हो जाते हो। ये सुनकर ओबिटो फिर से भड़क जाता है। तो मिनाटो कहते हैं, तुम तीनों ने बहुत ही कमाल दिखाया है, तो मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है इस एग्जाम के लिए। ये कंपलसरी नहीं है पार्टिसिपेट करना, ये सब तुम्हारे ऊपर है। ओबिटो बोलता है, ठीक है तो चलो करते हैं। एग्जाम का दिन आ गया था और ओबिटो की हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है, मुझे तो लगा था कि चुनिन एग्जाम निंजुत्सु और ताइजुत्सु में होगा, ये रिटन टेस्ट कहाँ से आ गया? तभी अपना ककाशी वहां से उठकर चला जाता है, क्योंकि उसका पेपर ही खत्म हो गया था। ये देखकर ओबिटो बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाता है। तभी नीचे से एक पेपर आता है। ओबिटो सोच में डूब गया था कि ये किसने भेजा। फिर वो उसे उठाकर पढ़ने लग गया था, जिसमें लिखा हुआ था, मैं तुम्हें हमेशा देखती रहूंगी। कुछ टाइम बाद बोर्ड पर सब लोग अपना नाम चेक कर रहे थे। सभी का नाम उसमें आ गया था। पीछे ककाशी खड़ा था, तो ओबिटो अपना नाम ढूंढना चालू करता है। बेचारा बहुत ही नीचे चला गया था और उसका नाम दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रिन बोलती है, ओबिटो जरा उधर देखो। एंड फाइनली वो देखकर ओबिटो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग गया था, क्योंकि वो भी पास हो गया था। सीरियस। तभी इबिकी आते हैं और कहते हैं, ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग अपने क्लास में जाओ, वहां हम दूसरा एग्जाम लेने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि दूसरा एग्जाम 3 दिन बाद चालू होने वाला है। तुम्हें अपना कमाल दिखाना होगा, जो भी तुमने ताइजुत्सु और निंजुत्सु में सीखा है, वरना तुम लोग पास नहीं हो पाओगे और इसमें तुम्हें अपनी टीम के साथ ही काम करना होगा। ये सुनकर ओबिटो चौंक जाता है कि ये टीम के साथ होने वाला है, और ककाशी को समझा रहा था ताकि वो उन्हें हरा ना दे। कूल। फिर ककाशी कहता है, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ, जरा ठीक से एग्जाम देना, वरना हम लोग हार जाएंगे। दोनों लड़ने लग गए थे, तो रिन उन्हें शांत करती है और वो शांत भी हो जाता है। गजब का लड़का है भाई। फिर कुछ दिन बाद वो खेल शुरू होता है एग्जामिनेशन का। सीरियस। वहीं कहीं पर थर्ड हुक आगे कहते हैं, ककाशी हटा के इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना? मिनाटो बोलते हैं, हाँ सही कहा, वो अगली टीम में है, जल्दी आने वाला है। वहीं ओबिटो फिर से लेट हो गया था। वो दौड़ता हुआ जा रहा था, लेकिन सामने से एक आंटी आती हुई दिखाई देती हैं। ऑब्वियसली वो उनकी मदद तो करेगा ही। टेंस्ड। उधर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है बस 5 मिनट बचे हैं। टीम मिनाटो, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में आ जाएगा? अगर नहीं आएगा तो तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फ्रस्ट्रेटेड। ककाशी कहता है, मुझे पता था वो ऐसा ही करेगा, मैंने पहले ही बोला था ना। होपफुल। रिन बोलती है, वो जल्दी आ जाएगा, मुझे पता है कि वो किसी की मदद कर रहा होगा, बस थोड़ी देर और वेट कर लो। वहीं ओबिटो उस बूढ़ी औरत को अपनी जगह पर छोड़कर आता है और वो लेडी उसे एक कैंडी भी देती है। सीरियस। उधर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, 3 बज चुके हैं, अब शुरू करना होगा। तभी वहां पर ओबिटो दौड़ता हुआ आ रहा था। हैप्पी। उसे देखकर रिन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी कि चलो भाई ये फाइनली आ गया। एंग्री। लेकिन अपना ककाशी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि बस खेल चालू ही होने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद एक इंस्ट्रक्टर खेल शुरू करवाते हैं, तो अपने माइट गाइड दौड़ते हुए आ रहे थे उनके तरफ गेम बजाने के लिए। ड्रामेटिक। लेकिन ये क्या, ओबिटो बीच में ही आ जाता है और फायर स्टाइल का यूज करने ही वाला था, तभी उसके गले में वो कैंडी अटक जाती है। तो माइट गाय उसकी कैंडी बाहर निकाल देते हैं, वो भी एक किक से। वो लोग हार जाते हैं। फिर ओबिटो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है पूरे साल और दोबारा चुनिन एग्जाम होता है। डिटर्मिन्ड। तब ओबिटो कहता है, मैं फिर से बदला लेने के लिए आ गया हूँ। कंफ्यूज्ड। तो माइट गाय बोलता है, लास्ट टाइम हम लोग बैटल कर चुके हैं, आखिर तुम हो कौन? एंग्री। बेचारा ओबिटो टेंशन में आ गया था और गुस्सा कर रहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं है क्या। हैप्पी। तभी ऊपर से रिन आ जाती है उसे चीयर करने के लिए। ओबिटो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन अचानक से माइट गाय आते हैं और उसे धूल चखा देते हैं। ये देखकर ककाशी और रिन दोनों टेंशन में आ गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबिटो घायल बैठा हुआ था और अपनी रिन ककाशी को पूरा चीयर करने में लगी हुई थी। जब ककाशी बैटल कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा खुश थी एंड फाइनली ककाशी पास हो जाता है। उसे वो जैकेट भी मिल चुका था, लेकिन अपना ओबिटो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और जाकर फिर से अपने प्यारे से बेंच पर बैठ जाता है। सॉफ्ट। तभी रिन आती और कहती है, तुम यहां पर हो? स्टार्टल्ड। उसे देखकर ओबिटो तुरंत घबरा जाता है। कंफर्टिंग। रिन कहती है, सबको पता था कि ककाशी पास हो जाएगा,
लेकिन फिक्र मत करो, हम दोनों भी अगली बार पास हो जाएंगे। जेलस। ओबिटो कहता है, लेकिन ककाशी के हाथों में जैकेट देखकर मेरा खून खोलने लग जाता है। जेंटल। रिन कहती है, आखिर तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें होकागे बनना है, राइट ओबिटो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब आ जाता है विंटर का समय। पॉज। लीफ विलेज पूरा बर्फ से ढका हुआ था और अपना ओबिटो उचीहा शुरिकेन जुत्सु की प्रैक्टिस में लगा हुआ था। सैड। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ओबिटो उदास होकर ककाशी और रिन के पास जाता है। सबको लग रहा था कि वो फिर से फेल हो गया, ड्रामेटिक, लेकिन ओबिटो सबको सरप्राइज कर देता है अपना ड्रेस चुनिन वेस्ट दिखाकर, विस्परिंग। फिर रिन ओबिटो के कान में कहती है, मुझे शाम में आकर मिलो, एक्साइटेड। ओबिटो भी खुश हो गया था कि शायद ये डेट पर बुला रही है, और वो बंदा भाई पूरा फूल लेकर ही खड़ा था, कंफ्यूज्ड। तभी ओबिटो के पास रिन आ रही थी, वो भी सबके साथ। ओबिटो पूछता है, यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? कैजुअल। रिन कहती है, हाँ, इन्हें मैंने ही बुलाया है ताकि हम गिफ्ट के बारे में डिस्कस कर सकें। थिंकिंग। ओबिटो सोच में डूब गया था कि भाई गिफ्ट किसे देना है और यहाँ किसकी बात हो रही है। एक्साइटेड। रिन कहती है, तुम्हें पता है ना, ककाशी अब जॉनिन बन चुका है, तो हम उसे गिफ्ट देने वाले हैं सेलिब्रेट करने के लिए। शॉक्ड। ये सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। बेचारा करता ही क्या, सभी लोग डिस्कस करने लग जाते हैं और ओबिटो टेंशन में था, सीरियस। थोड़ी देर बाद मिनाटो बोलते हैं, तो अब हम लोग कॉम्बैट ट्रेनिंग करने वाले हैं। ये ट्रेनिंग जरूर है, लेकिन अपना ध्यान रखना वरना दिक्कत हो जाएगा। फिर सभी लोग वहां से तुरंत निकल जाते हैं और मिनाटो सेन से धीरे धीरे धमाका करना शुरू करते हैं। उसके बाद वो ढेर सारा शुरिकन भी फेंकने लग जाते हैं। वो लोग भी अच्छे से डिफेंड कर रहे थे। पेन। लेकिन तभी ओबिटो देखता है कि उसके हाथों पर एक शुरिकन लग चुका है। ये चीज ओबिटो छिपाने की पूरी कोशिश करता है, स्ट्रिक्ट। तो रिन आकर बोलती है उसे हाथ दिखाने के लिए, लेकिन वो दिखा नहीं रहा था, नर्वस। थोड़ी देर बाद ओबिटो कहता है, लगता है कि थोड़ा सा ध्यान भटक गया धूल की वजह से, सीरियस। रिन उसे गुस्से में देख रही थी, तो ओबिटो कहता है, अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, बैटल का निशान वगैरह। मैं बस सोच रहा था कि डिटर्मिंड। तो रिन उस बैंडेज को जोर लगाकर बांध देती है और कहती है, प्लीज अपना ध्यान रखा करो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम होकागे बनोगे, राइट ओबिटो? सुनो, मैं इस वॉर को रोकना चाहती हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ, इसका मतलब मैं पूरी दुनिया को बचा रही हूँ। ये सुनकर ओबिटो की आंखों में आंसू आ गए थे। जेंटल। रिन कहती है, ठीक है ओबिटो, होकागे बनो और पूरी दुनिया को बचाओ, अब चलो यहाँ से। डीप। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, बेचारा ओबिटो खो गया था किसी दुनिया में। इमोशनल। नरूटो कहता है, ओबिटो, तुमने ककाशी सेंसे को कहा था कि तुमने अपनी फीलिंग्स को छोड़ दिया है, लेकिन जब तुम 10 टेल्स के जिंचुरी की बने और वो तुम्हें टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था, तो तुमने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। तुम 10 टेल्स के खिलाफ जीते इसलिए क्योंकि तुमने अपने पास्ट को नहीं छोड़ा। तुम मेरे डैड, ककाशी सेंसे और रिन की यादों को नहीं मिटा पाए, है ना? और इसलिए तुम ओबिटो ही थे 10 टेल्स के जिंचुरी की बनने के बाद भी, डिटर्मिन्ड। लेकिन तुम सबको अपने रास्ते में नहीं ले जा सकते, और इसलिए मैं तुम्हें एक ओबिटो उचीहा बनाकर ले जा रहा हूं। तुम उन सभी चीजों से भागते रहे हो। मुझे पता है अगर रिन यहां पर होती तो वो भी यही कहती कि अपने घाव को छिपाने की जरूरत नहीं है मजबूत दिखने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा नजर रखूंगी। शाउटिंग। तो भागना बंद करो और मेरे साथ चलो ओबिटो। तभी ये वीडियो भी समाप्त हो जाता है। पॉज। तो क्या कल फाइनली ओबिटो मान जाएगा या फिर कुछ और होने वाला है? मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता देना। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।